सुना मोशेप टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 263.71 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड 3.5% की जो गिरावट है वो यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा परेशान कर रही होगी। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। कल Q2 के नंबर है एंड डरावना है इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक चल भी बहुत चुका है और यहाँ पर ना वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं तो जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे शायद आपको वो सपोर्ट मिलता हो दिखे Q2 के नंबर्स का एंड वो इजीली आप जो है वो क्रॉस कर जाएं। जैसे कि चार्ट में जो है वो ऑलरेडी जब मैं आपको बता कर गया था 288 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम 280 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। 288 से हम जो है टूटे एंड हम तब से हम 288 का हमने दोबारा वो प्राइस हमने देखा नहीं। शायद ये Q2 के जो नंबर्स हैं शायद आपका यहाँ पर भला कर दें और वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आए अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। मैं बता रहा हूं अच्छे सेल्स का नंबर हमको नहीं चाहिए बट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर चाहिए। सेल्स का नंबर अभी भी अच्छे बट प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है, जो फिगर है, वो EPS में ग्रोथ नहीं लाने दे रहा। बात यहां पर ही आ जाती है और आपको चाहिए ग्रोथ क्योंकि आप चल चुके हैं और स्टॉक जो है वो वेट कर रहा है और मेक और ब्रेक जोन में। जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी बनती है सितंबर से आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये कब ब्रेक हो सकती है? Q2 पर ही। या तो Q2 आपको झटका देगा या फिर यहां पर ना आपका जो क्रॉस नहीं हो रहा है 280 अभी क्रॉस नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान है यार, बट 288 इज रियल रेजिस्टेंस। तो अगर वो क्रॉस हो जाता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो एक ऑल टाइम हाई है मार्केट ने भी लगा दी, कहीं ना कहीं स्टॉक भी लगा देगा। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा इंतजार करिए बट यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर ना आपका जो Q2 के नंबर्स हैं कल आने वाले हैं। 11 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। पिछले साल अगर आप देखेंगे 10 करोड़ का यहां पर नंबर आया था, हमको 10 करोड़ से एबव एंड 11 करोड़ 10 से 11 जो करोड़ का जो नंबर देखने मिला है। अगर यहां पर ना जो नंबर्स हैं वो अगर डबल डिजिट में 2 टाइम मतलब हो जाते हैं, जैसे कि हमें अभी ना 10 से 11 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिली, क्वार्टर द क्वार्टर हमें 11 करोड़ से ऊपर निकलना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10 करोड़ से ऊपर। आपको सीधी सी बात, क्वार्टर दर क्वार्टर अगर 11 करोड़ से ऊपर होगा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो वैसे भी ऊपर होगा। हमें इससे ऊपर निकलना है कुल मिलाकर। अगर इससे ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी आती है देन बहुत ही अच्छे नंबर्स है, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं होगा कि यहाँ पर ना 12 करोड़ या 15 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आ गया। जिस तरीके से आप चले हैं वो कितना कंफर्ट ला पाएंगे पी रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे ज़्यादा। तो ध्यान रखिए, अच्छे नंबर्स का इंतजार है, देखते हैं। एक डेटा है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन हाँ ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ये तो मैं आपको बताया नहीं। ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये आप बना लीजिएगा, 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर आपको ईजिली ये मिल जाएगा एंड आप ईजिली इस पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यार, यहाँ पर ना आपके सामने 257 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे। 257 ध्यान रखिएगा, ये 257, 258, 259 ये ट्रेंड लाइन के लेवल से धीरे धीरे, क्योंकि डे बाय डे वो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है ना, तो वो उस हिसाब से प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो 257 अभी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे लोअर वाला बताया लेवल, अदरवाइज 258, 259 पर ही होगा। देखिए वैल्यू आज आप देखो भाई कहाँ पर है भाई, पी रेशियो सीधी सी बात है 125.63 पर। ये ना अनएक्सेप्टेबल बात है मार्केट की। और वो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो कह रहा है चीख चीख कर कि थोड़ा सा अपने आप पर ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है, या तो इन्वेस्टर सही निकलेगा या फिर प्रमोटर गलत निकलेगा, दोनों में से कुछ एक चीज होनी है इस स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी तरीके से समझा रहा है, अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज 16.63 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू, ये एक मार्केट के अंदर ना इतना नहीं लिया जाता। अभी क्या है, आपको शायद मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसमें सपोर्ट मिल जाए, लेकिन जब मार्केट गिरते हैं ना तो ये जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं वही टूटते हैं। आप कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में और भी तो देखिए, वो सब इस घेरे में आ जाते हैं, सबका एक समय घेरे में आने का। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी जो डेटा है ना वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो रिटेल का है अपना कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर ना लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, लगातार। मतलब थोड़ा सा लो लेवल पर अगर ये स्टॉक मिल जाता है एकदम से रिटेल जो है वो झपट लेता है इस स्टॉक को। ये रिटेल की यहाँ पर ना स्ट्रेटजी है। अभी अगर आप देखें तो प्रमोटर बेचा थोड़ा सा, प्रमोटर थोड़ा नहीं बेचा, प्रमोटर बहुत बेच दिया। जून के कंपैरिजन सितंबर का डेटा
44.28 से सीधा 41.65 लगातार प्रमोटर बेच ही रहा है। ये प्रमोटर का जो डेटा है ना, ये अब एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। लगातार ये बेच रहे हैं, जो ये नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है। FIIs 1.01% था, सीधा 0.81% पर आ गए। पब्लिक यहाँ पर इंक्रीज हो गया। म्यूचुअल फंड उतना ही है, अदर्स में म्यूचुअल फंड है ही नहीं। तो ये जो डेटा है ना, ये कोई अच्छा डेटा नहीं है। अभी जो प्रमोटर सेल है, लगातार सेलिंग चली रही है। वो स्टॉक का जैसे ही वैल्यू बढ़ रही है, उसको पता है क्योंकि टाइम लगने वाला है। ये एक दिन का स्टोरी नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो वो वैल्यूएशन जो मिल रही है ना स्टॉक को, वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं FIIs, ये प्रमोटर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अरे यार छोड़ दो ये बात, मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं। एक जो छोटी सी दुकान होती है ना, उसको सेटअप करके और चलने में कम से कम 1 साल लग जाते हैं सही से काम होने में, समझ रहे हो ना। और ये सेमीकंडक्टर का जो यहां पर इंडिया का विजन है, तुमको क्या लगता है 2 दिन की कहानी है क्या? तो ये स्टॉक्स ना ऐसे ही चलते हैं, ये स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं, समझ रहे हो ना। ये क्योंकि अभी अर्निंग्स वो नहीं आने वाली जो आप एक अनुमान लगाए। ये थोड़ा सा ना समझो, समझने वाले बहुत समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉफिट में है ना, पूरा नहीं बेचना। मैं बोल के गया था बहुत पहले, पूरा नहीं बेचना है। 100 शेयर हैं जैसे, तो ये जो हायर साइड जा रहा है 280 के ऊपर अगर निकलता है, ऑल टाइम हाई लगाते हैं। 100 शेयर में चाहो 20 हुआ 30 हुआ, ये इतने शेयर्स बुक करके रख लेना चाहिए जिम में। अगर और चल जाए तो बाकी रिमेनिंग है ना, बाकी का अगर पैसा अगर आपकी जिम में रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात, समझ रहे। वो पैसा है तो आप ही का, तो थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर ना सोचना पड़ेगा। बाकी भाई आपकी मर्जी है। आप अपने जो आपका जो एडवाइज़र है या ब्रोकर हैं, उनसे पूछिए। एडवाइज़र किसी का नहीं होता है, ब्रोकर सबके होते हैं। तो ब्रोकर से पूछिएगा, यहाँ पर ना आपको समझ में आएगा बात। ट्रेंड लाइन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंड लाइन चार्ट भी आपको यही कह रही है। बट यहाँ पर आपका जो है ना, ये 239 पर आपका, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट वाला वो पहुंच चुका है 239। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे ऊपर ट्रेंड लाइन, समझ रहे हो ना। मान लो जैसे वो ट्रेंड लाइन टूटी तो क्या होगा, तो ये 239 का जो मूविंग एवरेज है, ये आपको सपोर्ट देने आ रहा है। और वहीं पर आपका यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये बात है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर Q2 पर ना बहुत कुछ डिपेंड है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप और मैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और प्रिडिक्ट करने का अगर हम करते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं निकलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ है, अगर मैं प्रिडिक्ट करूँगा तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई और भी करता तो वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। कल मेक और ब्रेक डे होने वाला है इस स्टॉक के लिए। कल Q2 के नंबर्स आएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है ना, वो अच्छा नहीं है किसी भी पैरामीटर से। तो देखते हैं यहाँ पर, या तो इन्वेस्टर जीत जाएगा या फिर प्रमोटर हार जाएगा। प्रमोटर जो बेच रहा होगा ना, ये या तो एक दिन मलाल करेगा कि भैया मैंने शायद गलती कर दी, इन्वेस्टर जीत गया, या फिर इन्वेस्टर भुगतेगा कि यार शायद हम ही पकड़े बैठे थे हायर लेवल पर, वो प्रमोटर देखो सही निकल गया। दोनों में से कुछ एक चीज़ होनी है, देखते हैं क्या रहता है। बट इंपॉर्टेंट जगह पर है। ट्रेंड लाइन आपके सामने, मैंने आपके सामने रखी थी, आप खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो उम्मीद है सारा डेटा आपके सामने है। देखते हैं कल के Q2 के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त है तो आप दीजिए। वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।